नमस्कार, जय माई की जय दी ब्रह्मास्त्र विद्या चैनल में आप सभी का स्वागत है। अष्टावक्र गीता का अगला पार्ट। ये गीता बहुत रोचक है। श्रीमद् भगवद गीता और ये गीता के अंदर बहुत अंतर है। मैंने पहले लेक्चर में थोड़ा समझाया हुआ है कि श्रीमद् भगवद गीता समझने वाले जो होंगे वो विषयों को बहुत अलग अलग तरीके से समझेंगे, विषय को सीधे रूप से नहीं समझ पाएंगे। और क्योंकि धर्म करना वो अर्जुन का काम था, क्योंकि अगर वो धर्म के रास्ते के ऊपर नहीं चलता तो कृष्ण जी को जो करवाना था वो नहीं हो सकता था। और धर्म की जो मांग थी उस परिस्थिति के अंदर वो भी संभव नहीं, बशर्ते युद्ध का जो परिणाम है और युद्ध की जो परिस्थिति है उसको नजर में रखते हुए, उसको दृष्टि रखते हुए कृष्ण को जो धर्म उचित लगा उस धर्म की व्याख्या अर्जुन को समझाई, जिसको हम श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। वो गीता परिस्थिति जन्य थी, ऐसा मैं समझ सकता हूं। ये मेरा दृष्टिकोण है। उसको आने वाले युग के अंदर सनातन की धरोहर जो बनाई है गीता को, वो भी योग्य है, क्योंकि सनातन को जिंदा रखने के लिए वीरता और शौर्यता और अधर्म के खिलाफ लड़ना वो भी जरूरत है। पर यहां पर मैं उन विषयों को छेड़ना चाहूंगा या उन विषयों के ऊपर आपकी सोच और दृष्टिकोण को ले जाना चाहूंगा कि जहां पर युद्ध करना जरूरी नहीं है। अगर हम योगेश्वर श्री कृष्ण की भाषा में समझने जाए तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, बाह्य रूप से भी अधर्म फैला हुआ है और आंतरिक रूप से भी अधर्म फैला हुआ है। तो कृष्ण की गीता अर्जुन को बाह्य मन से आंतरिक मन में ले जाकर आत्मा के भाव में स्थिर करने का एक काम करती है, क्योंकि मन के अंदर विषाद आना वो बाहरी विषय है और मन को सही राह दिखाना वो आंतरिक विषय। इसे हम आज के जमाने के अंदर एक प्रकार की एंजाइटी, एक प्रकार का डिप्रेशन, एक प्रकार का सिचुएशंस से रिलेटेड जो थॉटफुलनेस होता है वो अवेलेबल नहीं होता इंसान के पास कि कैसे रिएक्ट किया जाए। और वो रिएक्ट ना होने के ऊपर उसको जो आता है, उसको जो स्किल्स आती है, उसको जो प्रतिभाएं आती है, वो भी अच्छे से डिलीवर ना कर पाना वो अर्जुन का काम था। आज तुम कितने भी अच्छे पढ़े लिखे हो, इतने अच्छे स्किल्स वाले हो, जब तुम किसी परिस्थिति में फंसते हो तो परिस्थिति के अंदर तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तुम्हें आता तो सब कुछ है लेकिन कराने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि अनसर्टेन बिहेवियर होता है कभी कभी मन का। वो जब जरूरत का काम होता है तभी वो बैठ जाता है। वैसा ही अर्जुन का हुआ था, गांडीव रख दिया और कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर बैठ गया कि मुझे युद्ध नहीं लड़ना। क्या अर्जुन जैसे योद्धा को विषाद हो सकता था? मेरे को तो पहले प्रश्न यही आता है कि जो इतना पावरफुल धनुर्धारी था, इसके ऊपर गुरु द्रोण की इतनी दृष्टि थी, श्री कृष्ण के इतने आशीर्वाद थे, अर्जुन जैसा धनुर्धारी योद्धा जिसको ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था वो ऐसे ही नहीं बैठ गया होगा। कुछ ऐसी चीज घटित हुई थी कि उस समय के ऊपर उसको एक विवेक का प्रागट्य हुआ, एक अंतर सूझबूझ का प्रागट्य हुआ। पर कृष्ण को उस विषय में उसको नहीं ले जाना था। अभी भी समझना, कृष्ण का माइंडसेट पूरा अलग है
और मैं अभी जिस गीता की बात कर रहा हूं उसके माइंडसेट को समझने के लिए तुम्हें उसके माइंडसेट जैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि अष्टावक्र वो सीधा रास्ता है, कृष्ण थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। क्योंकि कृष्ण को अर्जुन को जीत दिलवानी थी और अष्टावक्र को जनक को मोक्ष दिलवाना था। कृष्ण अर्जुन को वहां मोक्ष देने के लिए नहीं बैठे थे, क्योंकि मोक्ष देने के लिए बैठे होते तो भगवान श्री कृष्ण उसको यही बोलते थे कि भाई तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, युद्ध छोड़, मेरी शरण में आ जा, मैं ही भगवान हूं, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। नहीं, क्योंकि कर्तव्य पथ की गीता अलग हो सकती है और आध्यात्म की गीता अलग हो सकती है। आध्यात्म कर्म के लिए विवेक और ज्ञान का कार्य अवश्य करेगा, लेकिन वो आध्यात्मिक तक पूरी दे नहीं पाएगा। हमें हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसी उलझनें होती है जहां सॉल्यूशंस हमें टेम्पररी बेस चाहिए, वहां कृष्ण की गीता उपयोगिता हो सकती है। कृष्ण तुम्हें मोटिवेशन दे सकते, कृष्ण तुम्हें युद्ध करने के लिए तैयार कर सकते, कृष्ण तुम्हें युद्ध जिता भी सकते, कृष्ण तुम्हें विश्वास के ऊपर दृढ़ भी कर सकते, कृष्ण ये भी साबित कर देंगे कि मैं भगवान हूं। और कृष्ण की भक्ति में तुम लीन भी हो जाओगे और कृष्ण की बात भी मान लोगे। पर अष्टावक्र गीता के अंदर अष्टावक्र कहीं पर भी ये नहीं बोल रहे कि तुम मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पापों से मुक्त करूंगा, क्योंकि अष्टावक्र का सीधा संवाद है कि पाप जैसी कोई चीज नहीं है। कॉन्ट्राडिक्टरी देखो, कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे कि पाप जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन समझाने का तरीका कुछ उल्टा सीधा है उनका। वो आत्मा की बड़ी भाषा में यह समझाना चाहता है कि आत्मा को पाप और पुण्य नहीं छूता है, और यहां अष्टावक्र यह समझाता है कि पाप पुण्य करने वाले तुम हो ही नहीं। यहां द्वंद्व खड़ा हो सकता है, पर मैं द्वंद्व इसलिए नहीं खड़ा करना चाहता हूं क्योंकि कृष्ण वो प्रतिनिधित्व करते समाज का, कृष्ण प्रतिनिधित्व करते हैं एक योग का, कृष्ण प्रतिनिधित्व करते हैं एक अधर्म के खिलाफ की लड़ाई का। तो कृष्ण अपनी जगह सही है और अष्टावक्र अपनी जगह, क्योंकि अष्टावक्र का चिंतन वो पहले से केवल मात्र इतना ही था कि मैं ब्रह्म जिज्ञासु बनूं। जैसे सुखदेव मुनि थे, वो अपने मां के गर्भ से सीधे चलते हुए निकलने लगे, मतलब जैसे ही वो मां के गर्भ से निकले वो सीधे चलने लगे। और यहां अष्टावक्र जब अपने मां के गर्भ में थे तो उन्होंने पहले ही ये संसार को मिथ्या साबित कर दिया था। देखो, ज्ञानी जब गर्भ भी धारण करता है तो ज्ञानी अपने गर्भ के अंदर भी हरकत करता है, क्योंकि वो बीज है ना कि जिस बीज को आना नहीं था उसे भेजा गया था। कालचक्र के नियम अनुसार हर एक अवतार, हर एक वो चेतना जिसने ये एथरिक एलिमेंट को छुआ हुआ है, उसका न जन्म सामान्य होगा न मृत्यु सामान्य होगी, न उसकी जीवन सामान्य होगा। अगर ये चेतना तुम्हें मिलने वाली है तो तुम्हारे साथ कुछ असाधारण घटनाएं घटित हो सकती है, पर वो असाधारण घटना के अंदर भी तुम अपने लक्ष्य के ऊपर अडिग रहोगे। अष्टावक्र 8 अंगों से टेढ़ा था। अष्टावक्र नाम ही इसलिए उनका नाम अष्टावक्र रखा है कि वक्र यानी कि टेढ़ा, 8 अंगों से टेढ़ा। तो उसकी बातें सटीक थी। तुम कृष्ण का जन्म देखो, जेल में हुआ, इतना सारा ड्रामा क्रिएट हुआ था उस समय के ऊपर। ये उसकी माँ को जेल में डालना पड़ा, माँ बाप को जेल में डालना पड़ा, कंस को आकाशवाणी हुई थी, फिर भगवान को जन्म लेना पड़ा, भगवान ने जन्म लिया, फिर भी असाधारण घटना। वहां से फिर वृंदावन, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से फिर
द्वारिका, मतलब उनका जीवन असामान्य रहा है, और द्वारिका के अंदर भी उनको कहाँ शांति से किसी ने रहने दिया। वो जो करने आए थे वो किया। राम का जीवन लिख लो, मतलब अगर ज्ञान की भाषा को ये इस तरीके से तोलमोल करना चाहते हो कि ज्ञान तभी लूंगा या ज्ञान तभी हम लेंगे कि जब हमारे जीवन में परिस्थितियां सही होगी, तो ये भूल जाओ। ज्ञानी ज्ञान को खोजता है, जिज्ञासु ज्ञान को खोजता है। जरूरत नहीं है कि महलों में बैठो, राज करो, तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो, जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिज्ञासा होगी तो महलों में से निकल के भी तुम ब्रह्म ज्ञान की ओर दौड़ोगे। वो जनक सिखा रहा है तुम राजपाट तुम्हारे पास छीन लिया, फिर भी तुम अपने राजपाट को छोड़कर केवल कृष्ण की एक वाणी सुनने के लिए रथ के ऊपर शांति से बैठ पाओ। वो अर्जुन सिखा रहा है। उद्धव जो भगवान श्री कृष्ण का सखा था, वो सखा होकर कृष्ण से पूछ बैठा, ये आत्मज्ञान क्या है? कृष्ण ने उत्तर दिया। वो सखा रूप से वहां दासत्व स्वीकार करके अपने अपने प्रिय मित्र को भगवान रूप से स्वीकार करके, गुरु से स्वीकार करके वहां ज्ञान लिया। मां आद्यशक्ति अम्बा पार्वती ने भगवान शंकर को अपना गुरु धारण किया था, और गुरु धारण करने के बाद जब उनको एक विवेकमय प्रश्न का प्रागट्य हुआ, तब वो भगवान शंकर से पूछ बैठी कि ये भुक्ति और मुक्ति कैसे होती है शिव? स्वामी बताओ। भगवान कपिल, भगवान विष्णु के अवतार है कपिल मुनि, उन्होंने भी सांख्य प्रकट किया है, उन्होंने भी गीता दी है, उन्होंने अपनी मां को सुनाई हुई है। सोचो, भगवान ने मां ऐसा नहीं बोली है वहां पर कि मैं तुम्हारी मां हूं, तुम मुझे मत सिखाओ। भगवान कपिल ने वहां पर मां को सांख्य योग सिखाया हुआ है, क्योंकि मां के प्रश्न वैलिड थे। शायद मां के रूप में उनको यह सीखना था। यहां संवाद करता जो दोनों ही है, वक्ता और श्रोता, उनकी ना आयु मैटर करती है, ना परिस्थिति मैटर करनी है, ना संबंध मैटर करता है। यहां केवल एक जिज्ञासु और एक ज्ञानी के बीच का संवाद है, उसे गीता कहते हैं हम। तो भगवान किसी भी परिस्थिति में मिल सकता है, आध्यात्म किसी भी परिस्थिति में मिल सकता है, आध्यात्म किसी भी संबंध में मिल सकता है तुम्हें। तो संबंध की गुंजाइश मत रखो। तुम परमात्मा को किसी स्वरूप के अंदर या किसी संबंध के अंदर बांधने की कोशिश ही मत करो, क्योंकि परमात्मा का सीधा रिलेशन ज्ञान से। परमात्मा तो बोलना चाहता है, क्या तुम सुनना चाहते हो? दूसरी बात है कि वो तो उत्तर देना चाहता है, क्या तुम प्रश्न पूछते हो? हमारा संबंध क्या है? हमारी जिज्ञासा क्या है? हम जीवन को किस आयाम के ऊपर ले जाना चाहते हैं? हम जीवन को किस दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं ना, वो हमारे जीवन की यात्रा के ऊपर निर्भर करता है। हमें जीवन में वो दृष्टि ही नहीं मिली, हम रुके ही नहीं है। हम दौड़ना चाहते, हम भागना चाहते, हम जीवन को बेहतरीन बनाना चाहते, हम जीवन को एक दिन से दूसरा दिन बेहतरीन करने के लिए कोशिश करते, और इसी के कारण हमारा जीवन चक्र समाप्त हो जाते, हाथ में कुछ नहीं लगने वाला। तुम्हारे वजन अनुसार जितनी लकड़ी चिता के ऊपर लगेगी, उतनी ही लकड़ी एक अमीर को लगेगी, एक करोड़पति को लगेगी या अरबोपति को लगेगी। जितना जमीन के अंदर खड्डा होकर दफनाया जाएगा किसी व्यक्ति को, उतना ही कॉफिन किसी को लग सकता है।
किसी को दफनाया जाएगा, किसी को जलाया जाएगा, किसी को छोड़ा जाएगा, किसी को तैराया जाएगा। अंत तो यही है। पर अंत में आते आते क्या जो शरीर में रहता था उसने विषय चिंतन को छोड़ा कि नहीं? क्योंकि सारी साधनाएं इस साधना के बिना अधूरी है। ये खोज के बिना सब अधूरा है। तुम किस भगवान की प्राप्ति करना चाहते हो वही नहीं पता है, किस भगवती की प्राप्ति करना चाहते हो वही नहीं पता है, किस परमात्मा की खोज लगाने चाहते हो? जो आकाश में बैठा हुआ है, किसी मंदिर में बैठा हुआ है, किसी तीर्थ में बैठा हुआ है, या उस परमात्मा की खोज लगाने चाहते हो कि जो बुद्धि में बैठा हुआ है? तुम गायत्री मंत्र बचपन से पढ़ रहे हो, लेकिन गायत्री मंत्र का तत्व ही नहीं जान पाए कि जो परमात्मा बुद्धि में बैठा हुआ है, भगवान ने इतनी बड़ी बुद्धि दी हुई है, उसका उपयोग ही नहीं किया। हाँ? इसलिए पशु योनि आती है फिर, इसलिए बार बार पशु योनि 84 लाख योनि इसलिए काटी जाती है क्योंकि हर एक योनि के अंदर बुद्धि तत्व जो होता है वो बुद्धि तत्व को धीरे धीरे करके अपग्रेड किया जाता है। चलो, हाथी की बुद्धि से इंसान क्या सीखेगा, कुत्ते की बुद्धि से क्या सीखेगा, कौवे की बुद्धि से क्या सीखेगा, बिल्ली की बुद्धि से क्या करना चाहिए वो नहीं सीखना है, क्या नहीं करना चाहिए वो सीखना है। कुत्ते से वफादारी सीखना, लेकिन कुत्ते से कभी छीनना मत सीखना, नहीं तो कुत्ते तो बनोगे। हर एक पशु पक्षी प्राणी का अलग अलग मैंडेटरी सिस्टम है, उसमें पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिविटी भी है। और यही होल यूनिवर्स पूरा बना हुआ है तुम्हारे मन के अंदर। तुम्हारे सद्गुण भी प्राणियों से ही मिले हुए, दुर्गुण भी प्राणियों से ही मिले हुए। अगर हमारा सनातन धर्म के अंदर ये व्याख्या है कि तुम्हें 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, तो उसके सद्गुण भी आएंगे, उसके दुर्गुण भी आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, विषय भूमिका इसलिए बांधनी पड़ती है, भूमिका तो बड़ी बनानी पड़ती है क्योंकि भूमिका ही समझने लायक होती है, क्योंकि ये सामान्य होती है। बाकी तत्व ज्ञान तो बाउंसर लगता है इंसान को। इसलिए कभी कभी सोच आती है कि तत्व ज्ञान सीधा सीधा उतारा जाए या थोड़ा समझाया जाए, क्योंकि हम जीवन के उस प्रसंगों के अंदर अभ्यास युक्त होते हैं ना, कि जिसे विषय कहते हैं। इसीलिए अष्टावक्र जो है वो आगे का जो संवाद ले रहे हैं, क्योंकि जनक ने प्रश्न तो पूछ लिए। जनक ने क्या क्या प्रश्न पूछे थे पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था कि मुक्ति क्या है, ये बंधन क्या है, ये बार बार जन्म मरण और दुख भोगने वाला जो पुरुष है, वह विद्या निवृत्ति रूप ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता है, ये ज्ञान किस प्रकार प्राप्त होता है, ये संकल्प विकल्प से कैसा छूटा जाए, ये विषयों की चिंतन से कैसा दूर होना चाहिए। देखो, जितना प्रश्न उचित है उतना ही उत्तर उचित होना चाहिए, क्योंकि अष्टावक्र कोई सामान्य थे नहीं, क्योंकि उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को धारण किया था और ब्रह्म ज्ञान जानने के बाद वो ब्रह्म ज्ञान युक्त प्रश्नों को भी जानते हैं। अष्टावक्र के मन में तो हुआ कि ये जनक के ऐसे प्रश्न, ये कोई जीव के प्रश्न नहीं है, ये मनुष्य के प्रश्न नहीं, ये महात्मा के प्रश्न है। इसलिए उन्होंने जनक को तात रूप से संबोधित किया हुआ, हे तात। जैसा प्रश्न होता है ना, जैसे जैसे भगवती ने प्रश्न किए हुए भगवान शंकर को तंत्र के अंदर, तो उन्होंने भगवती को सुमुखी बोला गया, सुमुखी बोला, हे सुमुखी, हे वरानने, सुंदर मुख वाली, वरानने, वर प्रदान करने वाली। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को निर्बुद्ध नहीं बोला है, महावर बोला है कि हे पार्थ, हे धनुर्धनी, हे धनुर्धारी में धनुर्धर, हे योद्धाओं में परम योद्धा। भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रशंसा की हुई है उसकी, क्योंकि प्रश्न किस मुख से पूछा जाता है ना, उस प्रकार से उत्तर आता है। क्योंकि यहां कोई अभिवादन युक्त
चीजें नहीं थी, लेकिन अष्टावक्र जैसा ब्रह्मज्ञानी इतना तो चाहेगा ना कि कैसे प्रश्न आने चाहिए। हाँ? क्योंकि ज्ञानी की श्रेणी के अंदर, ज्ञान की श्रेणी के अंदर, ब्रह्म ज्ञान की श्रेणी के अंदर प्रश्न बहुत महत्व का रखता है। दत्तात्रेय ने राम परशुराम को राम रूप से संबोधित किया हुआ है, पुत्र रूप से संबोधित किया हुआ है, हे पुत्र। एक सदगुरु के लिए उसका शिष्य पुत्र है, उसकी संतान है, उसकी शक्ति है, उसका मित्र है। अष्टावक्र ने कहीं कहीं पर जनक को राजन रूप से संबोधित, हे राजा। अष्टावक्र जानते थे कहां क्या बोलना है। हे राजन, हे तात। हमें बोलने की परिभाषा में इतना ही सीखना है। ये संवाद जब होता है, किसी भी गुरु शिष्य के संवाद में होता है, तो तुम संवाद के अंतर्गत तुम कौन से रूप से संबोधन करते हो उसके ऊपर समझ में आता है। हमारे जीवन के अंदर हर पल गीता चल सकती है अगर हम अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करें। अष्टावक्र ने जब इसका उत्तर शुरू किया तब उनके पहले दिमाग में आया कि ये अधिकारी तो है, क्योंकि बिना अधिकार के अष्टावक्र किसी को कुछ देते नहीं है। क्योंकि अष्टावक्र को जितने अभी तक लोग मिले उनके ऊपर हंसने वाले मिले, ठिठोली करने वाले मिले, उसको टेढ़ा मेढ़ा अंग वाले मिले, कहने वाले मिले। तो यहां पर अष्टावक्र मुनि ने यह विचार किया कि ये पुरुष तो अधिकारी है और संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा से मेरे निकट आया हुआ है। तो प्रश्न जैसा होगा वैसे ही, क्योंकि दूध का दाजा हुआ, दूध से जला हुआ छाछ भी फूक फूक के पीता है। अष्टावक्र के हंसी मजाक और ठिठोली करने वाले बहुत लोग मिले, पर कोई उचित प्रश्न करने वाला आ गया। क्योंकि अष्टावक्र को अभी तक लोग उनके अंग उपांग और उसकी दिखावे से ही पहचानते थे। उनके ज्ञान से तो कोई लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि वो सीधा संवाद करते थे। लेकिन राजा जनक एक जिज्ञासु थे, चतुर थे, ज्ञानी थे, विवेकी थे, तो उनका प्रश्न ऐसा उचित आया। तो तब अष्टावक्र के दिमाग में भी आया कि ये अधिकारी है, ये सच में संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखता है। देखो, सदगुरु कक्षा का जो लेवल होता है ना, वो अलग होता है बुद्धिमत्ता का। हाँ? उसको तुम सामान्यता से भाप नहीं सकते, क्योंकि यहां मैं अष्टावक्र की बुद्धि को पहचानने की कोशिश कर रहा हूं कि वो किस बुद्धि से बात कर रहे हैं। हाँ? उन्होंने बोला कि ये मुक्त होने की इच्छा से मैंने निकाला, इसके कारण इसको साधना चतुष्टय पूर्वक ब्रह्म तत्व का उपदेश करूं। मतलब इसको साधन चतुष्टय के बारे में समझाओ कि किस तरीके से साधना की जाए। हाँ? हम बिना साधन ही साधना करते हैं। हम साधना करते, काफी साधकों का आता है ना, हमने ये साधना कर ली, हमने वो साधना कर ली, हमने श्री विद्या साधी, हमने मातंगी साधी, हमने काली साधी, हमने बगलामुखी साधी। और साधन कौन सा था तुम्हारा? कौन से साधन से किया भैया? वो बोलेंगे हमने मंत्र लिया था, यंत्र लिया था, माला ली थी। ये तो बाह्य साधन हो गए तुम्हारे। आंतरिक साधन क्या है तुम्हारे? यहां ब्रह्मज्ञानी जो गुरु है अष्टावक्र, वो चोट मारते हैं यहां पर, वो साधकों को भी चोट मारते हैं। क्योंकि साधना के विषय के ये ब्रह्म विद्या है। शिव विद्या भी ब्रह्म विद्या है, दशमा विद्या भी ब्रह्म विद्या है। अब ब्रह्म विद्या का धारक अगर उसके पास साधन ही नहीं हो तो साधना कैसे कर पाएगा? यहां मन चतुष्ट है बताए गए। एक है मन चतुष्ट है जिसे मन बुद्धि चित्त अहंकार कहते हैं, और एक है साधना चतुष्ट है। ये साधना में कौन से चतुष्ट है, यानी 4 अंगों की जरूरत पड़ती है। उन्होंने बोला कि ब्रह्म तत्व का उपदेश करूं, क्योंकि साधन चतुष्ट के बिना कोटि उपाय करने से भी ब्रह्म विद्या फलीभूत नहीं होती। अरे ये क्या बात बोल दी अष्टावक्र जी ने, कि साधन चतुष्टय के बिना तो ब्रह्म विद्या की उपासना ही फलीभूत नहीं होती।
हम साधन खोजने जाते, अरे दिया अच्छे से ढूंढ ले, वस्त्र अच्छे से ढूंढ ले, माला अच्छे से ढूंढ ले, ये अच्छे से ढूंढ ले। अब ब्रह्म विद्या के साधक हो तो ब्रह्म विद्या के साधक के लिए तो राजा जनक को गुरु अष्टावक्र ने ये समझाया कि इसको साधन चतुष्टय के बिना कोटि उपाय करने से भी ब्रह्म विद्या फलीभूत नहीं, क्योंकि इसके प्रश्न कुछ अलग लेवल के ऊपर है। हाँ, शुरुआत में आते तो मंत्र तंत्र यंत्र माला जप आसन ये दिया जाता है, और प्रश्न कैसा है, मतलब जब जिज्ञासा अवश्य प्रश्न पूछा जाए, ऐसा नहीं तो चलो इन्होंने पूछा है तो हम भी पूछ ले, ऐसा मत करना, गलती से भी मत करना। देखा देखी में भक्ति मत करना और देखा देखी में साधना मत करना, नहीं तो फंस जाओगे, उल्टे फंसोगे। आजकल की दुनिया इसी मार्ग के ऊपर जा रही है, देखा देखी में साधना करनी, इसने ये कोर्स किया तो मैं भी कर लूं, इसने ये विद्या कर ली तो मैं भी ये विद्या कर लूं, इसने ये किया तो मैं भी वो कर लूं। मतलब ये देखा देखी के जो भीड़ लगी हुई है, वो भीड़ के पीछे ब्रह्म विद्या नहीं आती हाथ में, क्योंकि देखा देखी किया ना। तुम्हारा कारण क्या था? कोई जा रहा है तो तुम जाओ, कोई तीर्थ में जा रहा है तो तुम जाओ, कोई ये कर रहा है तो तुम करो। तो यहां पर साधन चतुष्टयों का उपदेश अष्टावक्र करते हैं। इस कारण शिष्य को प्रथम साधन चतुष्टय का उपदेश करना योग्य, और साधन चतुष्टय के अनंतर ही ब्रह्म ज्ञान के विषय की इच्छा करनी चाहिए। अगर ये साधन चतुष्टय ही समझ में नहीं आया तो ब्रह्म विद्या के अंतर्गत कोई भी विषय तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार विचार करके अष्टावक्र जी बोले, हे तात, हे शिष्य, संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति और परमानंद की मुक्ति की इच्छा जब होवे तब, मतलब कि तुम्हें सच में सब अनर्थों से निवृत्ति चाहिए। अनर्थ जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, अनर्थ हम कहते हैं ना, इसने अनर्थ कर दिया, जीवन भी अनर्थ है। अगर तुमने सही दिशा में जीवन को भोगा नहीं और सही दिशा में जीवन को ले नहीं गए तो ये अनर्थ ही है। खाए पिए राज के, मतलब जीव के जो 4 धर्म है, आहार भय निंद्रा और मैथुन, इसके बाहर तुम्हारा अगर विषय नहीं है तो समझ लेना अनर्थ है। ये अनर्थ के अलावा कुछ नहीं जाएगा। आहार भी इंसान स्वाद के लिए जीता है, वो भय के कारण जीता है। आहार भय निंद्रा सोने के लिए जीता है, वो मैथुन अपने जैसी सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए जीता है। इससे बाहर उसका ज्ञान नहीं है। तो यहां पर बोलते कि सब अनर्थों की निवृत्ति और परमानंद की मुक्ति की इच्छा जब होवे, मतलब परमानंद यानी कि परमानंद की प्राप्ति, और परमानंद मुक्ति मतलब परमानंद के अंदर से तुम जब बाहर निकलते हो और उसमें से तुम्हें मुक्ति का एक स्वाद मिल जाए, इच्छा जब होवे तब शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इन 5 विषय को तत्काल त्याग दे। देखो, इसको समझाने के लिए जाऊंगा तो बहुत डिटेल हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र विद्या लेक्चर जो है मेरे, ब्रह्मास्त्र विद्या बगलामुखी रहस्य, उसके अंदर ये पंच तन मात्राओं के विषय में समझाया हुआ, ललिता सहस्त्र नाम में भी समझाया हुआ है, ललिता त्रिपुरा सुंदरी रहस्य में भी समझाया हुआ है पंच तन मात्राओं के विषय के अंदर। फिर भी यहाँ शॉर्ट में ले लेते हैं कि जो 5 विषय है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इस 5 विषयों का त्याग दे। एक तो किसी बोलते ना कि प्रशंसा और निंदा में ना रहे, कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहे तो भी त्याग दे, निंदा कर रहा है तो भी त्याग, समभाव से रहे। स्पर्श, किसी स्पर्श से तुम्हारे अंदर कोई आकर्षण पैदा ना हो। स्पर्श, कोई भी रूप देख लो, कोई भी सुंदर चित्र देख लो या कोई भी रूप चीज देख लो, तुम्हारे अंदर कोई भाव प्रकट ना हो। शब्द स्पर्श रूप रस, किसी खाने के अंदर, किसी खाने की वस्तु विषय के अंदर लालसा ना रहे। गंध, किसी की चीजों को सूंघने के अंदर कोई भी सुगंध आती तो सुगंध का भी तुम त्याग कर दो, गंध और सुगंध का त्याग कर दो, इन 5 विषय का त्याग दो। अगर तुम्हें क्या करना है,
परमानंद की इच्छा है। यहाँ अष्टावक्र कोई सामान्य इंसान तो है नहीं, उन्होंने ये शब्द बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। हे राजन, पहले इन चीजों से बाहर निकल, क्योंकि कोई गंध से तुम्हें ज्ञान मिलेगा, कोई स्पर्श से ज्ञान मिलेगा, कोई रूप से ज्ञान मिलेगा, कोई रस से ज्ञान मिलेगा। इंद्रिया जो ज्ञान दे रही है ना, यहाँ पर अष्टावक्र का कहना है कि जो इंद्रिय जनित ज्ञान है वो ज्ञान का त्याग कर दे। जो इंद्रियों से प्राप्त हुआ ज्ञान है उसका त्याग कर दे। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इस 5 विषय को कर्ण त्वचा नेत्र जिह्वा नासी, इन 5 इंद्रियों के ही है। मतलब कर्ण से शब्द, त्वचा से स्पर्श, नेत्र से रूप, जिह्वा से रस और नासिका से गंध, ये 5 इंद्रियों के है। ये संपूर्ण जीव है, मतलब जीव इसमें ही बंधा हुआ है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही तो भगवती त्रिपुर सुंदरी की माया है। पंच तन्मात्र सहायक है। भगवती के 5 बाण यही तो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध है। और वो समझ भी उससे ही आती है। पर अगर तुम्हें उससे भी ऊपर की अवस्था यानी कि बिंदु समझना है, श्री विद्या के धारक के लिए अगर बिंदु समझना है तो 5 विषयों का त्याग करना पड़ेगा। ये संपूर्ण जीव के बंधन में, मतलब ये 5 विषय जो है वही जीव को बंधन में डालते हैं। इनसे ही बंधा हुआ जीव उत्पन्न होता है। मतलब कोई दूसरा जन्म जो होता है, मतलब यहाँ पे जनक ने क्या पूछा था कि बंधन का कारक क्या है और मुक्ति का कारक क्या है। तो बंधन ये 5 विषयों से होता है, पंचेंद्रियों से होता है और इंद्रियों के रसों से होता है। और मुक्ति भी इससे मुक्त होने के बाद शुरू होती है। शुरू होती है, ना शब्द समझना, तुरंत मुक्ति नहीं होती, शुरू होती है। इसके बाद भी बहुत कुछ है, हा? इसके बाद भी बहुत कुछ है। तो यहां पंच इंद्रियों द्वारा जो ज्ञान जनित है उसको तुम छोड़ दो। कोई रूप में अटकता है, कोई रस में अटकता है, कोई गंध में अटकता है, कोई शब्द में अटकता है, कोई स्पर्श में अटकता है। अगर इसको भक्ति योग से जोड़ो तो कोई तो कीर्तन में अटकेगा, कोई धुएं में अटकेगा, कोई प्रकाश में अटकेगा, कोई ध्वनि के अंदर अटकेगा, कोई प्रसाद खाने में अटकेगा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध यही तो है। तुमने भक्ति को भी यही पंच तन्मात्राओं से साधा हुआ, इसलिए तुम्हें पंच तन्मात्राओं जनित भगवान मिलता है। ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता है, ब्रह्म नहीं मिलता है। भगवान मिल सकता है, ब्रह्म नहीं मिल सकता। ये भगवान भी तुमने बनाया हुआ है अपने जैसा, जो खाता है, पीता है, उठता है, बैठता है, गाता है, सोता है। तुमने अपने जैसा भगवान बनाया हुआ है, क्योंकि आसान हो ना, कनेक्शन बिठाने में आसान हो। लेकिन निराकार, निराकार निज रूप है जो बादल बीच, जब चाहूं तो प्रकट करूं, जब चाहूं लो खिंच। शब्द रूप मम देह है कि कौन सा देह? शब्द रूप मम देह है जो बादल नभ बीच। बादल और नभ के बीच के अंदर जो तत्व जागृत है वो तत्व रूप से मैं विद्यमान हूं। कृष्ण ये कहता है, यही आकाशवाणी तत्व है, यही नाद ब्रह्म है। जो बादल नभ बीच, जब चाहूं तब प्रकट करूं, जब चाहूं लू खींच। ये जीव को कभी भी खींच सकता हूं मैं। शब्द रूप मम देह है। कौन सा दे? पंच तन्मात्रा वाला दे नहीं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और उसकी तन्मात्राओं से बना हुआ रूप नहीं है। तुम्हारा असली रूप है, जो असली शरीर है, वो असली शरीर कौन से तत्व से बना हुआ है? शब्द तत्व से बना हुआ। और जो शब्द तत्व में जो शरीर बना हुआ है वो ही आत्मा का तत्व है। आत्मा वहां से विद्यमान और चलायमान होता है। आत्मा उसी मार्ग से नीचे आता है। अब जब वो नीचे आता है, जैसे तुम्हारे माँ के गर्भ के अंदर तुम्हारे नाल से तुम्हें तोड़ा जाता है, काटा जाता है। तुम्हारी माँ के गर्भ की जो नाल होती है वहां एक बच्चे को नाल से काटा जाता है। वैसे ही तुम्हारी आत्मा जब इस देह के अंदर माँ के गर्भ में आती है तो एक नाल छोड़ के ऊपर आती है, वो नाल को काटा जाता है। इसे बंक नाल कहते हैं।
मतलब तुम स्थूल शरीर से जब सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करोगे वहां पर भी एक कोड होता है, वो कोड को कटिंग करना होता है। जब सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में जाते हो वहां पर भी एक कोड कटिंग होता है। कारण शरीर से महाकारण शरीर में जाते हो वहां पर भी एक कोड होता है, वहां कटिंग करना होता है। और महाकारण शरीर से विश्व शरीर में जाते हो तब भी एक कोड कटिंग होता है। इसे ही शब्द ब्रह्म की चार यात्रा कहते हैं। प्रथम पहला शब्द पिंड में, दूजा पिंड से बाहर, तीजा है ब्रह्मांड में, चौथा ब्रह्मांड पार। अभी तो मुक्ति आई नहीं है, शांति रखो। इस चीज को समझो, अभी मुक्ति आई नहीं, अभी सत्य आई नहीं, अभी परम सत्य आया ही नहीं। ये तो अभी पंच तन्मात्राओं का खेल ही समझा रहे हैं। ये पांच विषय से पहले बाहर निकलो। ये संपूर्ण जीव के बंधन में इससे ही बंधा हुआ जिन उत्पन्नता है। मतलब जो बार बार ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध के विषयों के अंदर अट्रैक्ट हो जाता है, वो जीव बंधन में आ जाता है। तो अष्टावक्र क्या बंधन में नहीं थे? कृष्ण बंधन में नहीं थे, राम जी बंधन में नहीं थे, बुद्ध बंधन में नहीं थे। मतलब वो शरीर और शरीर के बाहर, मतलब शरीर में रहते हुए भी शरीर के बाहर रहने का अभ्यास उन्होंने किया था। मतलब उनको इतना तो पता था कि मैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध से चलने वाला जीव नहीं, आत्मा हूं। मतलब इससे चलने वाला जो तत्व है वो अलग है, जीव है, जिसे हम मन कहते हैं। और इससे डिफरेंट चलने वाला जो तत्व है, मतलब इन सब का दृष्टा वो आत्मा है, वो साक्षी है। यहां से इस तरीके से थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, मतलब थोड़ा समझने में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा कोशिश करना। जब तुम सो जाते हो तब तुम कहाँ होते हो? वो शरीर अपना काम कर रहा होता है, अपना सिस्टम को सेट कर रहा होता है, खाया हुआ पचाया जाता है, सब बोलते हैं ना। फिर सुबह उठ के तुम उत्सर्जन करते हो, मतलब मल त्याग करते हो, शरीर की अलग अलग चीजें करते हो, लेकिन फिर उसको भी तुम देखने वाले होते हो। एक तुम्हारे अंदर एक साक्षी का जन्म तो होता है कि तुम किसी भी चीज के विटनेस तो होते हो, खोए हुए नहीं होते हो उस चीज के अंदर। क्योंकि लय हो जाते हो, इसलिए वो विषय तृष्णा तुम्हें बार बार भगाती है। जिस चीज से आनंद मिलता है उससे वो चीज बार बार भगाती है। किसी को खाने में इंटरेस्ट है तो खाना बार बार भगाती है, किसी को प्रशंसा में इंटरेस्ट है उसकी प्रशंसा करते रहो। किसी को अच्छे रूप में इंटरेस्ट आएगा तो अच्छे रूप दिखाते रहो। किसी को अच्छे स्मेल की आदत होगी तो स्मेल, वो उसी के कारण बार बार वही भोगने के कारण वो जीवात्मा नीचे जन्म लेता है। जो इस बंधन और विषय बंधन से बंधा हुआ जिन उत्पन्न होता है वही मरता है। मतलब जो इस विषय से उत्पन्न होता है, शब्द स्पर्श रूप गंध से, वो उसी विषय में वापस मरता है। तब बड़ा दुखी होता है कि अरे कहाँ गए, वापस स्वाद के चक्कर में फंस गए, खीरपुरी खाए, कौवा बन के खीरपुरी खाना आना पड़ेगा। कौवा बन के अगर हमारे जो लिनिएज वाले हैं, हमारी संतानें अगर चाउमीन नूडल्स वाली निकल गई, समोसा वाली निकल गई, हम श्राद्ध में खीर कैसे खा सकते, समोसा कैसे खाएंगे? हमें नमकीन पसंद नहीं है, क्या करें, कैसे करें? और एडवांस पितृ गए हो तो उनको बेचारे को खीर ही खानी पड़ती है, कोई बेचारा समोसा देता ही नहीं है, कोई अच्छी सी रेसिपी देता ही नहीं है। वो बड़े दुखी हो जाते हैं कौवे बेचारे, क्योंकि पितृ को कौवा कहा गया हुआ है ना, हमारे पितृ दुखी हो जाते। ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि तुमने अपने पितृ को केवल कौवा समझ के रखा हुआ है, कागवास करते हुए। ये आत्मा का बहुत बड़ा विज्ञान है। जब समय आएगा तो इस विषय के ऊपर भी दृष्टि डालेंगे, लेकिन हमें इस विषय से बाहर निकलना है कि उसी प्रकार शब्दादि विषय भोग करने वाला पुरुष दुखी होता है। अर्थात शब्दादि विषय माना अनर्थ का मूल है। शब्दादि विषय, शब्दों से सुना हुआ प्रोग्रामिंग, मुक्ति ऐसे होती है, भजन ऐसे होता है, भगवान ऐसे मिलता है, तीर्थ ऐसे होता है, व्रत ऐसे होता है, उपवास होता है, शब्दादि विषय को समझने वाले, मतलब अनुभूति कुछ नहीं कि बस शब्दादि विषय सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास रखने वाला पुरुष दुखी होता है। और शब्दादि विषय महा अनर्थ का मूल है। अगर तुमने किसी चीज को जाना नहीं, किसी को समझा नहीं, किसी चीज को अनुभूति नहीं, किसी चीज को तर्क से तुमने पकड़ा नहीं है,
और सुनी सुनाई बातों के ऊपर विश्वास रखा हुआ है, तो तुम्हारा वापस रिप्रोग्रामिंग होकर वापस जन्म होगा। ऐसे कितने जन्म निकाल लोगे? बंदे को बंदा मिला, छूटे कौन उपाय। मतलब कि जो सुनी सुनाई बातें उसका विषयों का तो त्याग कर दे। अभिप्राय यही है कि देहादि विषय में भी मैं हूं, मतलब देह के विषय में क्या इंसान सोचता है कि मैं हूं, ये मेरा है, ये मैंने पैदा किया हुआ है, ये मेरा शरीर है, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरा मन है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरे कपड़े, ये मेरे गहने, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, ये मेरे संबंध है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा पति है, ये मेरा भाई है, मेरा ये है। हा? तुम्हारा मैं और मेरा जितना है उस विषयों का भी यहां पर त्याग अष्टावक्र जी कहते हैं। उन विषयों को भी त्याग दे अगर तुम्हें सच में मुक्ति जाननी है। तो पहला क्या बोला कि जो पंच तन मात्रा से जो सारी चीजें उनका त्याग कर। दूसरा क्या बोला कि मैं और मेरा त्याग कर। पहले तो पंचेंद्रिय से जो मिला है तो वो तो नॉलेज हो गया तुम्हारा, तुम्हारा कॉन्शियसनेस हो गया, तुम्हारा सबकॉन्शियस हो गया कि तुमने वो चीजों को ज्ञान में अर्जित किया। अब वो ज्ञान में अर्जित करने के जिसके ऊपर तुम्हारी आसक्ति होगी, आसक्ति यानी कि तुम जिस विषय के ऊपर विषय को पकड़ में बना लोगे, तो तुम्हारे आसपास की चीज विषयों को पकड़ बनाओगे, ये मैं और मेरा। यहाँ अष्टावक्र की जनक वो भी तो त्याग कर। मतलब तू राजा है वो तू भूल जा, तेरी इतनी प्रजा है वो भी भूल जा, तेरा इतना साम्राज्य वो भी तू भूल जा। यहाँ अष्टावक्र का कहना ये है कि तू राजा रूप में मत रहे। तेरे राजा, तूने राजा इस जन्म में राजा का रूप लिया हुआ है, पिछले जन्म में क्या क्या रूप लिया होगा। वो अष्टावक्र जैसा अगर गुरु मिल जाए तो खुद देगा पूरी चीजें, तुम्हारी आत्मा तक तुम्हें ले जाएगा। और अष्टावक्र ये कहते हैं कि तूने इस अभ्यास से ये चीजें पकड़ी हुई है, अभी इस अभ्यास का भी तू त्याग कर ले। इसको अध्यास में मत ला। ये बार बार तू अपनी इंद्रियों और सेंस के अंदर रहकर अपने आप को मैं और मेरा का सेंस जो तुमने दिया उसको भी छोड़ दो। बाह्य इंद्रियों को दमन करने का उपदेश किया है, मतलब जो बाहर की जो इंद्रिया जो भी हरकत की उसको दमन कर पहले। देखो ये सात्विक मार्ग है, अष्टावक्र ने जो दिया हुआ है वो सात्विक मार्ग है, बस सत्व के उस पार है। एक दूसरा विषय आता है तमस के उस पार। और तमस के उस पार का भी चिंतन तभी हो पाएगा कि जब तुम सत्व के उस पार निकल जाओगे। वरना डायरेक्टली तमस मिल गया तुम असुर हो जाओगे, राक्षस हो जाओगे। क्योंकि तीनों गुण से परमात्मा मिलता है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुण के अधीन है। उससे ऊपर होता है परब्रह्म। या तो तुम ब्रह्मा की नाल से निकलो, विष्णु की नाल से निकलो, शिव की नाल से निकलो, वो तुम्हारे अधीन है। तुम निकलना किस नाल से चाहते हो? तुम विषय आदि विषयों का भोग करके ऊपर निकलना चाहते हो या पूर्ण सत्वशील होकर निकलना चाहते हो? पर पूर्ण सत्वशील नहीं बने तो पूर्ण तमस भी नहीं बन सकते, क्योंकि सत्व वो पहला बिंदु है। यहां पर अष्टावक्र जैसे मुनि ने बहुत बड़ी शतरंज खेली हुई है। और ये जो हमारे कौल मार्गी या तो जो वाम मार्गी है, जो वाम मार्ग से साधना करते हैं, उन लोगों के लिए भी बोलता हूं कि ये तत्व नहीं समझा तब तक तुम्हारा वाम मार्ग भी सिद्ध नहीं होगा, वो फंस जाओगे। तो यहां पर बोला है कि एक तो इंद्रियों का अध्यास छोड़, और यहाँ इंद्रियों को दमन करने का उपदेश दिया हुआ है ना, जबरदस्ती दमन नहीं करना है। क्योंकि कृष्ण ने वहां पर गीता में भी बोला है कि जबरदस्ती का इंद्रियों का दमन नहीं करना है, समझ के करना है। कि अगर तुम इसके लिए रेडी हो कि मुझे मुक्ति चाहिए, तुम उसके लिए रेडी हो कि मुझे इस शरीर की यात्रा से बाहर निकलना है, तब तुम शाम दाम दंड भेद के ऊपर उतरो। वरना तब तक तुम खाओ पियो ऐश करो मौज मस्ती करो, उसमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन जब तुम्हें समझ में आए कि तुम्हें इंद्रियों को पचाना आ गया है, तब इंद्रिया तुम्हारी दासी हो जाएगी। अभी तुम इंद्रियों के दास हो, इंद्रिया जहां भगाती है वहां भागते हो। फिर एक समय आएगा जब तो इंद्रिया तुम्हारी दासी हो जाएगी। तो इंद्रियों को दमन करने का उपदेश किया। जो पुरुष इस प्रकार करता है उसे दम नाम वाले प्रथम साधना की प्राप्ति होती है। मतलब जब इंद्रिया बोले कि ये कर, तब उससे विपरीत चलो।
अब ये कैसे समझने जाए, तो अगेन शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उससे विपरीत चलो। क्या होता है देखो तो सही कि इंद्रिय भगाती है, दौड़ाती है, उसकी इच्छा करवाती है, उसके मुंह में डालती है, उसके चिंतन में डालती है, उसकी व्यग्रता के अंदर डालती है। इंद्रिया करती क्या है तुम्हारे साथ, वो पूरे दिन चिंतन करो। तो पहले दम नाम का जो साधन है उसका प्रयोग किया जाता है, जो अंतःकरण को वश में कर लेता है। तो अंतःकरण क्या है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन चतुष्ट है, उसमें मन के अंदर ही अंतःकरण आता है। मन और अंतःकरण एक है, ये मैंने किसी विषय में तो समझाया हुआ है कि मन और अंतःकरण कैसे एक है। तो जो तप करता है, व्रत, हमारे वहां तप व्रत उपवास ये सब चीजों की इसलिए ज्यादा जरूरत कर गई, तीर्थ की इसलिए जरूरत बनी, या तो सादगी की इसलिए जरूरत बनी, क्योंकि हमें अपनी इंद्रियों को निग्रह करना था। कुछ समय के लिए इंद्रियों का त्याग जरूरी है, ये तो इंद्रिय वैराग्य में नहीं आएगी। अगर इंद्रिय वैराग्य में नहीं आए तो तुम्हारी की हुई भक्ति एक आडंबर युक्त भक्ति हो जाएगी और तुम परमार्थ का साधन नहीं कर पाओगे। भक्ति भी उसकी नहीं करनी है जो भगवान बताया गया है। भक्ति का अर्थ होता है सतत चिंतन में रहना। किसका चिंतन करना है, तुम्हारे अंदर तो परमात्मा बैठा हुआ है आत्मा रूप से, उसके चिंतन को करने के लिए। तो अंतःकरण वश में कहा आएगा, प्रथम दम, फिर दूसरा आता है शम। पहले दम की प्राप्ति हो जाए फिर शम की प्राप्ति करनी है। इसको मन को वश में करना कहते हैं। उसका एक ब्रह्माकार मन हो जाता है, मतलब जो ये पंच इंद्रियों को वश में करता है उसका ब्रह्माकार मन हो जाता है, मतलब वो निर्गुण तत्व को जानने का अधिकारी हो जाता है। उसका नाम वेदांत शास्त्र में निर्विकल्प समाधि कहते हैं, जिसके ऊपर भी विवेकानंद पहुंचे थे, काफी साधु संत पहुंचे थे। जो भी ब्रह्म ज्ञानी थे वो पंचेंद्रियों को वश करके निर्विकल्प समाधि तक पहुंचे थे। उसके बाहर बहुत कुछ है, क्योंकि अभी तो पिंड की ही बात आ रही है, इससे बहुत आगे की यात्रा है। इसे निर्विकल्प समाधि कहते हैं। उस निर्विकल्प समाधि की स्थिति अर्थात क्षमा, सब सह लेना। क्षम का अर्थ होता है सब सह लेना। तुम्हें कोई गाली दे रहा है सह लो, कोई तुम्हें मार रहा है पीट रहा है सह लो। और भगवान कृष्ण ये यहाँ पर बोलते हैं कि भाई सहना बिल्कुल नहीं है, सुदर्शन चक्र चलाओ, बाण चलाओ, गांडीव चलाओ, यहाँ अष्टावक्र सब सह ले। क्यों? डोंट वेस्ट योर टाइम। कृष्ण को धर्म युद्ध करवाना था क्योंकि धर्मियों को मारना था, जनक को किसी को मारना नहीं था। इसलिए अष्टावक्र ने सीधा संवाद दिया कि शम, डोंट वेस्ट योर टाइम, मतलब तुम अपनी चेतना को बारंबार युद्ध के अंदर, प्रतिशोध के अंदर, एंगर के अंदर, क्रोध के अंदर, लज्जा के अंदर, निंदा के अंदर, ईर्ष्या के अंदर मत ले जाओ। शम यानी सब सह लेना। आर्जव, अविद्या दोष से निवृत्ति रखना, मतलब अज्ञान से निवृत्ति रखना। बिना जाने विद्या को ग्रहण मत करो, अष्टावक्र ये सिखाते। आर्जव करना, आर्जव करना मतलब अविद्या रूप दोष से निवृत्ति रखना, मतलब जो अविद्या है उससे निवृत्ति रखना। 24 घंटे चाबुक हाथ में रखनी पड़ेगी। बगलामुखी में है ना, गदा मुद्गरधारिणीम, और 24 घंटे वो गदा ऊपर ही रहनी चाहिए, नीचे आनी नहीं चाहिए। और सामने शब्द स्पर्श रूप रस गंध की जो जिह्वा है उसको पकड़ के रखो, वो वातक क्षोभ है, उसको पकड़ के रखो। दया, दया का अर्थ होता है बिना किसी इच्छा, पराये का दुख दूर करने की इच्छा, दया रखो। तोष, सदा संतुष्ट रहो। सत्य, त्रिकाल कार में एक रूपता रखो, और सब कालों में एक रूपता रखो। इन 5 सात्विक सद्गुणों का सेवन कर। मतलब अष्टावक्र ने क्या सिखाया? पहले दम यानी कि इंद्रियों का दमन कर, इंद्रियों को अपने वश में कर, इससे मन वश में कर, निर्विकल्प समाधि को प्राप्त कर, सबको क्षमा कर, ये सब दया कर। दया करके ने का अर्थ है कि भाई चलो दया कर दी, किसी के राग द्वेष मत रखो, दया कर दो।
तो सदा संतुष्ट रहो, सत्य, केवल सत्य में निवास करो। इन 5 सात्विक गुणों का सेवन कर। यह अमृत तुल्य औषधि है। मतलब इसे गुण से रिलेटेड नहीं है, ना सत्व से, ना रजस से, ना तमस से। ये सद्गुण है, हा? ये विकार नहीं है, ये त्रिगुण विकार देते, ये सत्य गुण है। मतलब ये तुम किसी भी अवस्था में रख सकते हो। इसे शरीर से ना इंद्रियों से कोई लेना, इससे केवल और केवल एक ही चीज करनी है कि किसी का दोष दर्शन ना हो, किसी को दुख ना पहुंचे, किसी को जल्दी माफ कर दो। तुम अपने आत्मचिंतन में लग जाओ, बस। ये 5 का काम यही है, 5 सद्गुणों का। हा? इन 5 सात्विक सद्गुणों का सेवन करो। जिस प्रकार कोई पुरुष अमृत तुल्य औषधि का सेवन करके और उस औषधि के प्रभाव से उससे संपूर्ण रोग दूर हो जाते, उसी प्रकार जो पुरुष अमृत तुल्य इन 5 सद्गुणों का सेवन करता है, उनके जन्म मृत्यु दुख रोग दूर हो जाते। मतलब पहले ये 5 के ऊपर तो आओ। मतलब तुम एक सत्वशाली इंसान भीतर से बन जाओ। विषयों का त्याग करो। विषय के त्याग के बिना मुक्ति कदापि संभव नहीं है। अगर तुम सच में मुक्ति होना चाहते हो, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, विषय का त्याग करो। मुक्ति अनेक दुखों को दूर करने वाली और परमानंद देने वाली है। मतलब मुक्ति का, विषय का चिंतन कर अनेक दुख दूर हो जाएंगे और परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार अष्टावक्र मुनि ने प्रथम शिष्य को विषयों को त्याग करने का उपदेश दे दिया। मतलब ये पूरा जो अष्टावक्र ने श्लोक समझा, उसका एक ही कारण निकलता है कि पहले पंच इंद्रिय जनित जो भी विषय उसका त्याग कर भाई। और डोंट वेस्ट योर टाइम। क्षमा, तोष, ये सब गुणों को धारण करके दुनिया को उसके हवाले छोड़ दे। तू अपने आत्म मंथन में आ जा, दुनिया की चिंता मत कर। ये केवल अष्टावक्र पहले श्लोक में ये समझा रहे कि विषयों का चिंतन मत कर, इंद्रियों का चिंतन मत कर, लोगों का चिंतन मत कर, दोषों का चिंतन मत कर। तू अपने आत्म चिंतन में लग जा। निग्रह पूर्वक यम, यहाँ अष्टांग योग के अंदर प्रथम आता है यम नियम। वो यम को साध ले। क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो यम है, और क्या करना है वो यम नियम है। हा? बस इसको साध। इसके ऊपर, यम नियम के ऊपर मैंने व्याख्या शायद की है किसी अभ्यास नाम के लेक्चर के अंदर की हुई, वो भी सुन लेना, या तो ध्यान में की होगी। अष्टावक्र मुनि पहले जनक को यह समझाते कि पहले विषय, बाह्य विषय से छूट, बाह्य विषयों का त्याग कर और अपने भीतर शांति को पहले प्राप्त कर। फिर आगे जो पंच तन्मात्रा है, उसके 5 तत्व है, उस तत्वों को कैसे छूटा जाए, इसके ऊपर अष्टावक्र व्याख्या करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय माई की, जयति ब्रह्मास्त्र विद्या।